किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है और जिसके रोज नए संकेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। विधानसभा में नहीं आने से लेकर विधायक दल की बैठक में भी किरोड़ी लाल मीणा नहीं आए। अब इन नाराजगियों को कैसे बीजेपी झेलेगी और इसी के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा में गैर मौजूदगी में कैसे अपना बचाव कर पाएगी बीजेपी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए इस चर्चा में भागीदारी देने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से विधानसभा सत्र के उम्मीद लगाई जा रही थी कि काफी ज्यादा हंगामेदार होगा, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं राजस्थान के सियासी समीकरणों को अगर हम देखें पिछले साल के ही, लेकिन मुद्दे भी ये जितने भी हैं वो कांग्रेस सरकार के पुराने काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा ही है। इसीलिए आपको क्या लगता है कि अब किरोड़ी लाल मीणा जी तो है नहीं बीच बचाव के लिए, वो तिकड़ी भी नहीं है जो विधानसभा में हरा देती थी हर किसी को, जवाब इस तरीके से देती थी कि शेर को शवाशेर मिल जाता था वहां पर। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा की गैर मौजूदगी बीजेपी को कैसे और किस कदर भारी पड़ने वाली है? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की गैर मौजूदगी अनुभव की गैर मौजूदगी होगी और अनुभव की गैर मौजूदगी के साथ साथ वो गैर मौजूदगी दिखाएगी, बताएगी कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जैसे अनुभवी मंत्री को बीजेपी ने लगातार उनको परेशान किया और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस भुनाएगी। पिछली विधानसभा सत्र में भी भुनाया था, इस बार और बढ़ चढ़ के भुनाएगी कि किस तरह से उनको लगातार परेशान किया। और बीजेपी जैसी पार्टी के पास आज की डेट में इस्तीफा दे चुके मंत्री को इस्तीफा नहीं स्वीकार करने और इतने वक्त तक नहीं मनाने का जो कहीं ना कहीं धब्बा है वो बीजेपी पे लगाएगी और ये लगातार लगाएगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लॉट होगा और दौसा समेत जो बाकी ईस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र है, जब ईआरसीपी की बात होगी या ऐसी बात होगी विधानसभा में, तो वो कहेंगे ईआरसीपी आप जिसके लिए ला रहे हो वो तो आपसे खुश ही नहीं है। इस तरीके से पूरी तरह से कांग्रेस जो है, लेकिन एक तिकड़ी मुझे दिखाई दे रही है टीकाराम जूली से लेकर सचिन पायलट और डोटासरा की, जिन्होंने कहीं ना कहीं पिछले दिनों से ही एक दबाव सा बनाया हुआ है किरोड़ी लाल मीणा की। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बयान में वो हमेशा चर्चा करते हुए आए हैं। आपको क्या लगता है ये तिकड़ी क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी इस बार? देखिए, ये तिकड़ी बहुत अनुभवी तिकड़ी है, इस पे कोई दो राय नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त से विधानसभा के किंग नजर आते हैं जवाब देने में, जब कांग्रेस के मात्र 22 लोग थे, लेकिन वो 22 की संख्या में भी सत्ता पक्ष को तब भी घेर लेते थे जब राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, इस तरह के जबरदस्त अनुभवी लोग विधानसभा में हुआ करते थे जवाब देने के लिए, तब भी वो घेर लेते थे। और अब ऐसा लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट ऐसे अनुभवी नेताओं को के लिए ये बिल्कुल इजी विधानसभा कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सामने जवाब देने के लिए जोगाराम पटेल जैसे नए सरीके नेता हैं। कोई अनुभवी नेता दिख ही नहीं रहा। अनुभव के नाम पर कालीचरण सर्राफ दिखते हैं जो बोलने में, कहीं ना कहीं जवाब देने में, घेरने में उतने दक्ष नहीं है जिस तरीके से पुराने स्टॉलवर्ड्स हुआ करते थे। वो वक्त था विधानसभा का जब एक तरफ घनश्याम तिवारी जवाब दिया करते थे, एक तरफ राजेंद्र राठौड़ दहाड़ा करते थे, राजपाल सिंह शेखावत हुआ करते थे। ये कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा को चढ़ा के रखते थे। गुलाब चंद कटारिया अपनी जबरदस्त विधानसभा की नॉलेज दिखाते थे। अब वो चीज है ही नहीं। विधायक दल की बैठक से वसुंधरा राजे भी नदारद थी, तो आपको क्या वसुंधरा राजे नदारद थी, किरोड़ी लाल मीणा नदारद थे। मैं तो कह रहा हूँ अनुभव नदारद था, जवाब देने वाले नदारद थे। कैसे घेरेंगे विपक्ष को, वो पूरे नदारद थे। और विपक्ष को घेरने के जो बड़े मुद्दे हैं वो भी अनआंसर्ड रह पाएंगे इस विधानसभा में, क्योंकि किस मुद्दों पे कैसे घेरेंगे। अगर वो कहेंगे ऐसा ही भर्ती, तो ऐसा ही भर्ती में तो आप 1 साल से हो, आपने क्या किया ये पूछेंगे। पेपर लीक पर आपने क्या किया ये पूछा जाएगा। तो साफ तौर पे विपक्ष के पास तो साफ आंसर है, 1 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया, और इसके कोई बड़े आंसर्स नहीं मिलेंगे।
ऐसे में सरकार के पास जो अपना मुद्दा, अपनी बात रखने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो पानी ही होगा। जिस तरीके से ईआरसीपी के लिए काम हुआ या यमुना जल समझौते के लिए काम हो रहा है वो जबरदस्त है, उस काम की बात होगी, राइजिंग राजस्थान की बात की जाएगी। लेकिन बाकी सभी विषयों पर विपक्ष घेर सकता है, और खासकर किरोड़ी लाल मीणा के मसले पर तो जबरदस्त तरीके से घेर सकता है, क्योंकि ये मानिए कि इससे पहले जब गहलोत सरकार थी तो भाजपा के लोगों ने गहलोत सरकार को इस बात पे घेरा था कि वो दलित विधायकों के साथ अच्छा नहीं कर रहे, और खुद दलित विधायक भी कांग्रेस के खड़े होकर ये बात कह चुके थे कि रमेश मीणा समेत दूसरे सारे लोग। अब यहाँ पर काउंटर ये होगा कि हम अच्छा नहीं कर रहे थे तो आप क्या कर रहे हो जी। और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं एसआई भर्ती से लेकर पेपर लीक से लेकर और भी जनता के जितने भी मुद्दे हैं, उन सबको जिस तरीके से नरेश मीणा वाला मुद्दा है उसको लेकर बहुत आक्रामक हो रहे हैं। नरेश मीणा से जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें एकजुटता दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा इंदिरा मीणा टी शर्ट पहन कर आई है, समरावता गांव प्रकरण पूरा कस्टमाइज करके पूरी तैयारी से उतरने वाली है इस बार कांग्रेस की ब्रिगेड, और उसकी तैयारी का जवाब देने के लिए नरेश मीणा के मुद्दा उठेगा। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जिस तरीके से लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं वो मुद्दा उठेगा, जमीन का मुद्दा उठेगा, जो बाड़मेर जैसलमेर की जमीन का अधिग्रहण जिस तरीके से कंपनियां करना चाह रही है औने पौने दामों में, उसका मुद्दा उठेगा। ये सारे मुद्दे उठेंगे, लेकिन सत्ता के पास बहुत बेहतरीन जवाब देने वाले, विपक्ष को चुप करने वाले नेताओं की कमी दिखेगी, और वो कमी खलेगी भी। अब देखना ये होगा कि इन सब हंगामों के बीच में वित्त मंत्री बीजेपी का संकट मोचन और वित्त मंत्री दिया कुमारी किस तरीके से बजट पेश करेगी, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज होती है जिस पर सरकार को वाहवाही मिलती है, लेकिन वाहवाही से पहले ही अगर विपक्ष में लगातार विरोध करने के लिए इतने सारे मुद्दे होंगे और पक्ष में जवाब देने के लिए कुछ खास नहीं होगा तो काफी बजट को आघात पहुंचेगा। जी, अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि विधानसभा का सत्र कितना हंगामेदार होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है कि किरोड़ी लाल मीणा की गैर मौजूदगी में कौन बचाएगा बीजेपी को, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, रखिएगा अपनी राय जरूर। कैसा लगा वीडियो ये भी बता दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।